इतिहास के पन्नों पर जब जब उल्टा जाएगा या पलटा जाएगा तब तब रोहित शर्मा की याद सताती रहेगी। चाहे फिर वह टी20 परफॉर्मेंट हो, चाहे ओडीआई परफॉर्मेंट हो या फिर टेस्ट परफॉर्मेंट हो। और इतने समय टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, फिर भी हमारे सीनियर प्लेयर को इस मैदान पर याद किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा जख्म जो रोहित शर्मा को लगा था वो ओडीआई में लगा था। मतलब रोहित शर्मा का अगर सबसे बुरा दिन कह लो तो शायद जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था उस दिन रोहित शर्मा बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हीं पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें थी, आशाएं थी। लेकिन फिर भी वह रोहित शर्मा ने जिस तरह से टी20 में कसर निकाली है वो अब जाकर बात रिवील की है, तो शायद ये फैंस को दिलों कर हार्ट कर गई है, मतलब दिल की धड़कनों तक पहुंच गई है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जिस तरह से सीरीज खेली जा रही है उसमें हमारे युवा टीम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। उधर जस्सी भाई दूसरे टेस्ट में नजर नहीं आ रहे खेलते हुए, और जिस तरह से दूसरी टीम यानी कि इंग्लैंड की टीम जोफ्रा आर्चर को रिवील कर चुकी है। मतलब इस तरह से हम अब तक बुरी तरीके से हार रहे हैं, अब क्या महा बुरी तरीके से हारने की प्लानिंग है। जस्सी भाई को कम से कम 10 से 12 दिन का रेस्ट दिया जा रहा है। और कह ले तो जिस तरह से 10 जुलाई को खेलते हुए जस्सी भाई नजर आएंगे, लेकिन जो आपने थंबनेल पढ़ा था कि ओडीआई का जग टी20 में क्यों पूरा हुआ, आइए इस पर विस्तार से हम बताते हैं कि जब 11 नवंबर 2023 का दिन, क्या आपको याद है? हाँ, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि वो दिन जब करोड़ों भारतीयों को सपना टूटा था और उसमें से एक सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा का सबसे काला दिन कह लो, वो बहुत काला दिन था वो दिन। क्योंकि जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था, टीम इंडिया उसमें हार गई थी और सबसे ज्यादा रोहित शर्मा का सपना टूटा था। दूसरी तरफ उन फैंस का जो रोहित शर्मा पे आंखों में आंसू लिए हुए दर दर भटक रहे थे, दिल में दर्द थी। एक कसम, अगली बार हार नहीं सिर्फ जीत होगी। इसी यही लिया गया फैसला रोहित शर्मा का एकदम सही साबित हुआ होता है, क्योंकि जिस तरह से हमने जिस 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा था, फिर ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात हमारी टी20 वर्ल्ड कप में होती है, यानी कि 221 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया का सामना सेमीफाइनल में होता है। अब शायद रोहित शर्मा का जो 2023 वाला इंस्पिरेशन था, क्योंकि टीम इंडिया ने शायद उतना बड़ा टारगेट ओडीआई में नहीं दिया था, मतलब 241 रन वो भी ऑस्ट्रेलिया को दिया था। और जब समय ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट तो हमने बड़ी आसानी से चटका लिए थे, लेकिन ट्रेविस हेड, लाबुगेसन फोगेसन जिस तरह से टीम की हालात खराब करते चले जा रहे थे टीम इंडिया की, लेकिन जिस तरह से फिर टी20 वर्ल्ड कप आया, सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात होती है टीम इंडिया से, और ये दिन वो दिन था कि हम क्या बदला लेने के लिए इस टीम के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि जस्सी भाई ने वो काम कर दिया था, ट्रेविस टुल्ला का विकेट लिया था, और तभी जिस तरह से टीम इंडिया की उम्मीदें यार जिंदा हो गई थी। लेकिन उसी मैच में टी20 मैच में रोहित शर्मा ने 90 रन बनाए थे, क्योंकि 90 रन इसलिए बनाए थे क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप का बदला लेना था। और रोहित शर्मा को लग रहा था, क्योंकि इतनी मीडिया प्रभारी जिस तरह से उनके होटल में जब खाना खाने के लिए खुद रोहित शर्मा नहीं जा रहे थे, खुद होटल में खाना चल के आ रहा था। रोहित शर्मा ने जब आज ये बात जाकर रिवील की है, तो शायद उन फैंस का 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था एक बार वही स्क्रिप्ट फिर दोहरा जाती है। और जब ऑस्ट्रेलिया को जब टीम इंडिया ने 205 रन का टारगेट दिया था, अब ये तो ऑस्ट्रेलिया के तो मुमकिन जैसा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाई भाई साहब। 181 पर पवेलियन जा चुकी थी, जिसमें हमारे अर्शदीप कुलदीप यादव ने शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमर तोड़ने में
शायद चुप्पी नहीं तोड़ी थी। दूसरी तरफ जिस तरह से हमने साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी को टीम को हराकर हम चैंपियन बने थे 2024 में। लेकिन उस समय तो रोहित शर्मा इस बात को रिवील नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जो रिवील किए हैं तो भाई साहब उस गुस्से का सबक ऐसे कोई रिलीज क्या कर सकता है। क्योंकि 24 जून जब 2024 को टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया में जब होता है, जसप्रीत बुमराह को एक विकेट लिया गया था। एक विकेट वो ट्रेविस हेड टुल्ला का था। यही से टीम इंडिया ने 205 पे 5 गवा दिए थे 20 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 पे 7 20 ओवर में खत्म हो गया था खेला। और जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने उस मैच में बहुत बड़ा योगदान निभाया था, लेकिन जो रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से रन निकाले थे, उस दिन 2019 नवंबर 2023 को जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, उस दिन रोहित शर्मा ने कसम खाई थी कि बेटा ऐसा बदला हम लेंगे जो शायद तुम्हें याद आता रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बदला ये शायद पूरा नहीं हुआ है। अब जब हम ऐसी सिचुएशन पर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जब 2027 वनडे वर्ल्ड कप छीन कर लाए, ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंसू आए, तब शायद ये करोड़ों दिलों का फैंस का बदला पूरा हो जाएगा। क्योंकि T20 में हमने फाइनल में नहीं हराया, सेमीफाइनल में बाहर से रास्ता दिखाया था। और जिस तरह से इसी चैंपियन में जिस तरह से हमारी टीम इंडिया ने उन्हें भी जिस तरह से कड़ी मशक्कत हार दी थी, और तभी भारत 2 आईसीसी जिस तरह से ट्रॉफी जीतने में सक्षम रहा था, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी पर। हाँ, टीम का बड़ा योगदान था, टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया था। रोहित जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया था, उस बदले की आग भाई साहब T20 में पूरी जी जान झोंक दी थी। भारत 24 रन से जीता था, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में हार टीम इंडिया के मन में थी। क्योंकि रोहित शर्मा यार जब वनडे वर्ल्ड कप हारे थे, कम से कम महीनों बाहर नहीं आ रहे थे, डिप्रेशन में गूंज रहे थे। जिस तरह से उस बदले आग का बदला लेने के लिए उन्होंने खुद बात रिवील करते हुए रोहित शर्मा ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हारने के लिए लेकर बात कही थी, और उस 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी लिया था। और जिस तरह से दूसरी तरफ मन में पहले से थी चिढ़न, क्योंकि 19 नवंबर की जो रोहित के शर्मा के अंदर चिढ़न बनी हुई थी, उस चिढ़न का बदला तो लेना था टीम इंडिया को, और बिल्कुल लिया भी। बस 221 दिनों बाद ही टीम इंडिया ने कहा धैर्य का, जिस तरह से परीक्षा यही होती कि रिजल्ट उसका जब आता है तो बेस्ट तरीके से आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का घमंड धीरे धीरे टूटता ही चला जा रहा है। क्योंकि जब जिस तरह से कप्तान ने ट्रॉफी पर पैर धरकर शायद हमारे भारतीय करोड़ों भारतीय को शायद धक्का पहुंचाया था, तब से आईसीसी की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल भी खेल रही है, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लग पा रही है। आईसीसी मानो घमंड तोड़ने में लगी हुई है। इधर अभी साउथ अफ्रीका ने उन्हें घमंड तोड़ दिया था, लेकिन जिस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया जो जिस तरह से अभी तक बड़ी मशक्कत से खेल रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रॉफी जीत रही थी, उसी का एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों बॉलरों के अंदर घुसा पड़ा था। भाई हमारे इतनी ट्रॉफी किसी के पास नहीं है। जायज सी बात है, तुम अच्छा खेले, फाइनल में जिस तरह से तुम खेलते हो तुम्हारे पास अच्छी ट्रॉफी होनी भी बनती है। लेकिन जिस तरह से तुमने 2023 में हमारे घर में आकर वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जब मोदी जी खुद खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तब भी पर साहेब प्रधानमंत्री जिस तरह सभी खिलाड़ियों को हौसला भी बढ़ाए थे, फिर भी वो अंदर की आग शायद जल ही रही थी। क्योंकि यार जब हम बाकी मैचों में बेस्ट करते आए थे, आखिरी में फाइनल में ऐसा बुरी तरीके से हार हुई, उस हार का बदला इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। इसीलिए रोहित शर्मा जब जब इतिहास दोहराया जाएगा, हमारे सीनियर प्लेयर हमेशा याद आते रहेंगे। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है, अब वनडे तो अभी संन्यास नहीं लिया है। क्या एक बार 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने की प्लानिंग चल रही है? चलिए ये वक्त ही बताएगा कि रोहित शर्मा तब तक फिट रह पाते हैं या फिर नहीं, विराट कोहली भी फिट रह पाते हैं नहीं, ये तो
जिस तरह से वक्त पर ही बताएगा। लेकिन टीम इंडिया जो अब अगला पड़ाव खेलना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, उस पड़ाव में बेस्ट करना होगा, तभी टीम इंडिया अच्छा कर पाएगी। क्योंकि इस मैच में अभी कंफर्म तो नहीं हुआ जस्सी भाई खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आने वाली डेट को अनाउंसमेंट हो जाएगी जस्सी भाई खेलना है, वैसे तो 100 में 80% जस्सी भाई इस मुकाबले में नहीं खेल रहे। अब टीम इंडिया कैसा पड़ाव खेलती है, कैसा स्कोर रच देती है टीम इंग्लैंड को, ये वक्त ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है, एक बार जो रोहित शर्मा ने फिर इमोशनल कर दिया, ओडीआई का जख्म टी20 में पूरा किया। रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।